क्या कौटिल्य व चाणक्य सेम थे या फिर अलग अलग थे? क्या वास्तव में कौटिल्य ने मौर्य काल में ही अर्थशास्त्र की रचना करी थी? ये विषय हमेशा वाद विवाद के रहते हैं और इनसे संबंधित कोई भी पुख्ता स्रोत या प्रमाण हमारे पास उपलब्ध नहीं है। जो भी निष्कर्ष आते हैं वह वाद विवाद के परिणाम स्वरूप ही आते हैं। चलिए आज इसी विषय पर डिस्कस करते हैं। जो तथ्य ये सिद्ध करते हैं कि चाणक्य व कौटिल्य सेम नहीं थे तथा कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना मौर्य काल में नहीं करी थी, वे इस प्रकार हैं। पहला तो यही कि मौर्यकालीन किसी भी ग्रंथ में चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त नाम के किसी भी महानुभाव का जिक्र हमको नहीं मिलता है। मैगस्थनीज जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, वह किसी भी चाणक्य व कौटिल्य का जिक्र नहीं करता है। वैसे मैगस्थनीज की जो मूल रचना है वो इंडिका है और वो हमारे पास वो उपलब्ध नहीं है, वो बहुत पहले ही नष्ट हो चुकी है। जो भी कुछ मैगस्थनीज की इंडिका के बारे में पता चलता है वो अन्य यूनानी ग्रंथों में जो मैगस्थनीज की इंडिका के पार्ट को उठाया गया है उनसे पता चलता है। कामंदक जिन्होंने नीतिसार की रचना करी वह खुद को कौटिल्य का शिष्य बताते हैं, लेकिन नीतिसार की रचना लगभग 4वीं से 5वीं शताब्दी में हुई थी। अर्थशास्त्र में कौटिल्य लकड़ी के राजमहल को बनाना निषिद्ध बताते हैं, राजमहल बनाने में लकड़ी के प्रयोग को निषिद्ध बताते हैं। लेकिन मैगस्थनीज जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में काफ़ी समय तक रहा, वह इस बात का विवरण देता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो दरबार था वो लकड़ियों से बना हुआ था। अर्थशास्त्र में चिनपट्ट शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी चीन का रेशमी कपड़ा। लेकिन मौर्य काल में इस क्षेत्र विशेष को चीन नहीं कहा जाता था, क्योंकि चीन राजवंश मौर्य वंश के बाद में आया था। इस आधार पर अर्थशास्त्र कौटिल्य की मौर्यकालीन रचना नहीं हो सकती है। चाणक्य व चंद्रगुप्त कथा का जो विवरण है वो हमको मौर्य वंश के काफी समय बाद मिलता है, जैसे कि महावंश नामक बौद्ध ग्रंथ में इस कथा का वर्णन किया गया है। इसी के साथ साथ विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस में भी इसका जिक्र किया गया है। चलिए चलते हैं अपने उन तथ्यों की ओर जो यह सिद्ध करते हैं कि कौटिल्य व चाणक्य सेम थे तथा मौर्य काल में ही कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना करी। इनमें तो पहला यही है कि कौटिल्य की अर्थशास्त्र में राजा के लिए महिला अंगरक्षकों का जिक्र किया है तथा मैगस्थनीज भी चंद्रगुप्त की सेवा में महिला अंगरक्षकों का जिक्र करता है। मैगस्थनीज द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के भूल भुलैया जैसे राजमहल का भी वर्णन किया गया है और कौटिल्य भी इसी स्थापत्य से निर्मित महल का जिक्र अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में करते हैं तथा राजा को समय समय पर सचेत रहने का भी सलाह देते हैं और ऐसा ही वर्णन मैगस्थनीज ने भी चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किया है। अर्थशास्त्र में महामात्र व रज्जुक जैसे नौकरशाहों का जिक्र है तथा अशोक के अभिलेखों में भी हमें नौकरशाहों का जिक्र मिलता है। अर्थशास्त्र में कलिंग व अंग के हाथियों के महत्व का जिक्र है और अशोक द्वारा भी कलिंग विजय का एक कारक कलिंग से हाथियों की प्राप्ति था। अर्थशास्त्र में उपयोग चीन पट्ट या चीन शब्द प्रॉपर चीन देश के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसका भी कोई ठोस प्रमाण नहीं है, क्योंकि संस्कृत में चीन शब्द का प्रयोग उत्तर में हिमालय के पार क्षेत्रों के लिए भी किया जाता था। चीन शब्द का प्रयोग महाभारत पुराणों में भी देखने को मिलता है। महावंश में कौटिल्य को चाणक्य नाम से संबोधित किया गया है तथा कहीं पर भी कौटिल्य नाम का जिक्र नहीं है। लेकिन यह भी ध्यान रखने की बात है कि इन ग्रंथों में कई ऐसे नाम हैं जो भारतीय मान्यताओं के विपरीत हैं। उदाहरण के लिए जैसे भगवान बुद्ध की पत्नी यशोधरा को इनमें भद्रा कात्यायनी नाम से संबोधित किया गया है। अर्थशास्त्र में कौटिल्य द्वारा महाजनपद जैसे कि लिच्छवी, कंबोज, अस्मक, मल्ल आदि का जिक्र किया गया है, जो कि पहली शताब्दी तक समाप्त प्राय हो चुके थे। इसी के साथ साथ कुछ विद्वान कहते हैं कि अशोक ने अपने अभिलेखों में श्रीलंका के लिए ताम्रपर्णी शब्द का प्रयोग किया है, जबकि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में श्रीलंका के लिए पार समुद्रम शब्द का प्रयोग किया है। लेकिन यह भी ध्यान रखने की बात है कि कौटिल्य अर्थशास्त्र में कहीं पर भी श्रीलंका के लिए पार समुद्रम शब्द का प्रयोग सीधे तौर पे नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि वे जिस पार समुद्रम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं उसका अर्थ समुद्र पार के देश रहा हो और इसमें कोई भी कठिन बात नहीं है, इसमें कोई भी अचरज की बात नहीं है। चलिए चलते अपने निष्कर्ष पर। वैसे ये तथ्य पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कौटिल्य चाणक्य अलग अलग थे या फिर सेम थे, और इसका सबसे बड़ा कारण ये हमारे पास यही है कि तत्कालीन ग्रंथों की हमारे पास उपलब्धता बहुत ही कम है, जो कि ये निष्कर्ष पर पहुंचाने में असफल है कि चाणक्य थे कि नहीं थे, कौटिल्य चाणक्य सेम थे या फिर मौर्य काल में ही अर्थशास्त्र की रचना हुई थी या फिर नहीं हुई थी। तो ये था हमारा निष्कर्ष। अगर आपको ऐसी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।